आज का जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति क्या क्या न्याय कर सकता है, किस क्षेत्र में न्याय दे सकता है, किस क्षेत्र में जो है किसी भी जो सजा दिया गया है उस पर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो पहला है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी उच्चतम न्यायालय होती है या हाई कोर्ट होता है, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट होता है, और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, चीफ जो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर अपॉइंटमेंट करना हो, नियुक्ति पत्र देना हो, तो आपका जो है राष्ट्रपति ही का करते हैं। हाई कोर्ट का कोई जज है, उसके जो चीफ जज होते हैं उनका भी नियुक्ति क्या करते हैं, आपके जो है राष्ट्रपति ही के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है ना। वह दूसरी बड़ी बात, वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। ठीक है ना, फिर से बता देते हैं, वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि यानी कि नियम पर सलाह ले सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति कोई कानून बनाना चाहता है अपने पास, तो वह थोड़ा सा पूछ सकता है कि क्या हम इस पर जो कानून बना रहे हैं ये सही है कि नहीं। लेकिन उसे लगता है कि चलो भाई, हमने राष्ट्रपति से क्या किया, उच्चतम न्यायालय से मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट से मैंने जो है क्या किया, सलाह ले लिया, लेकिन उसको राष्ट्रपति को सलाह अच्छा क्या करता है, नहीं लगा, कहे नहीं हम जो है सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानना है, उसको अपने मन का ही करना है, तो उसके लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो अपना क्या कर सकता है, खुद का नियम कानून का कर सकता है, बना सकता है, उसके पास इतनी सारी क्या है, ताकत है, और उसके लिए जो है न्यायालय उसे कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी बात है इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर चलिए, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे तो हमेशा जो है न्यूज में आते रहता है कि वो किसी भी अपराध के लिए अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन कहीं से भी, चाहे वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, उसको जो है फैसला सुना दिया हो कि इस आदमी को जो सजाए मौत हो गई है, चाहे कोई सेना का सबसे बड़ा क्या है, कोर्ट मार्शल उससे हो चुका है, उसके पेंशन रोक दिए गए हैं, उसके नौकरी को टर्मिनेट कर दिया गया है, और राष्ट्रपति चाहे कि नहीं उसके नौकरी को फिर से वापस कर दिया जाए, और जिस आदमी को मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा दिया जा चुका है, और राष्ट्रपति चाहे तो अपनी जो है शक्ति से उसे जो माफ कर सकता है, या उसे आजीवन कारावास में या उसे उस सजा को अत्यंत कम से कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी आसान भाषा में समझें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सेना या किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी सैनिक को, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह का अगर कोई फैसला दिया गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस फैसले को बदल सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उस फैसले को बदल सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, सभी मामलों में जिनमें सजा और सैन्य न्यायालय भी दी गई हो, उस पर जो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अपना जो है उसको माफ करने की ताकत रखता है। अगला है इसमें, उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दिया गया है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। सभी मामलों में दंड के स्वरूप वह प्राण दंड हो या किसी तरह कितनों भी कठोर से कठोर सजा क्यों ना हो, राष्ट्रपति उस प्रकार सकता है अपना फैसला देकर उसके फैसले को पलट सकता है। ओके।